गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग बाज और सांप कहानी का सारांश सुनेंगे, देखेंगे। यह कहानी निर्मल वर्मा की है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके सारांश को देखते हैं, इस पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ का सार यह है, पहला बिंदु है सांप का निवास स्थान और उसके आसपास का वातावरण। तो सांप का जो निवास स्थान है वो आप देखें, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। धूप में चमकती झिलमिलाती समुद्र की तूफानी लहरें दिन भर उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। यह इसका रूप है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी जो अंततः समुद्र में आकर मिल जाती थी, ठीक है, जो अंततः समुद्र में आकर मिल जाती थी। नदी और समुद्र के मिलने के स्थान पर लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है उसे आप देखें, सांप की संतुष्टि तथा घायल बाज का गुफा में गिरना। सांप की संतुष्टि तथा घायल बाज का गुफा में गिरना। तो पंक्ति इस प्रकार है, गुफा के सीमित दायरे में रहकर सांप संतुष्ट था। वह गुफा में शांत बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज़ और नदी के शोरगुल को सुनता रहता था। सांप अक्सर यह सोचता था कि वह उस गुफा का मालिक है और इस गुफा में वह सुरक्षित और सुखी है। एक दिन अचानक एक घायल बाज सांप की गुफा में आ गिरा। पहले तो सांप उसे देखते ही डर गया और एक कोने में सिकुड़ गया, लेकिन बाज की कमजोर एवं दयनीय स्थिति देखकर सांप में उसके निकट जाने का साहस आया। उसने बाज से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली। उसने बाज से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली, ठीक है, ये है बात। इसके बाद है बाज की साहसिक बातें और सांप की दुर्गंध से भरी गुफा का निरीक्षण। बाज ने सांप से कहा कि मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया है। बाज ने सांप से कहा कि मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया है और मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं बची है जिसे मैंने पूरा न किया हो। मैंने आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापते हुए दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, पर आकाश में उड़ने का आनंद तुम कभी भी नहीं उठा पाओगे। बाज की साहसिक बातें सुनकर सांप उससे कहता है कि आकाश की ऊंचाइयों में आखिर क्या है। आकाश से अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक यह गुफा है और इसी में खुश है। सांप बाज को मूर्ख समझते हुए मन ही मन हंस रहा था। वह सोच रहा था कि अंत में तो सभी को मरना ही है, फिर उड़ने एवं रेंगने में क्या अंतर है। फिर उड़ने और रेंगने में क्या अंतर है। किसी तरह सुरक्षित रहते हुए जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। सांप का विचार ऐसा था। इसके आगे हम लोग देखते हैं, बाज ने अपना सिर उठाकर गुफा के चारों ओर देखा। बाज ने सिर उठाकर गुफा के चारों ओर देखा। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी टपक रहा था। सीलन एवं अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, जैसे कोई चीज वर्षों से पड़ी सड़ गई हो। बाज इस दम घोटने वाले वातावरण से शीघ्र ही दूर हो जाना चाहता था, इसलिए उसने घायल होने के बावजूद आकाश में उड़ने की इच्छा व्यक्त की। आगे जो सारांश है इसे देखते हैं। सांप का बाज को
सांप का बाज को उत्साहित करना और बाज में नई आशा जागना। तो इसे देखते हैं। सांप ने बाज की उड़ने की प्रबल इच्छा देखकर उसे उड़ने के लिए उत्साहित किया। सांप ने बाज की उड़ने की प्रबल इच्छा देखकर उसे उड़ने के लिए उत्साहित किया कि वह चट्टान के किनारे तक जाए। शायद उसके पैरों की शक्ति उसे आकाश में उड़ा सके, इसलिए उसे एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। सांप द्वारा मिले प्रोत्साहन से बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंचा और खुला आकाश देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। बाज के टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उसके शरीर का बोझ संभाल पाते। बाज ने जैसे ही उड़ान भरी तभी वह गिर पड़ा और उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया। नदी में जा गिरा। नदी में उसे अपनी गोद में लेकर सागर की ओर चल पड़ी। बाज की मृत्यु पर लहरें बाज को अपने आप में समेटते हुए सागर की ओर ले गई। तो यह सारांश आपने देखा कि सांप का बाज को उत्साहित करना और बाज में नई आशा का जागना। इसके आगे हम लोग देखते हैं सांप की आकाश में उड़ने की इच्छा। बाज को देखने के उपरांत सांप के मन में जो इच्छा प्रकट होती है उसके बारे में देखते हैं। बाज की इस प्रकार आकाश में उड़ने की इच्छा देखकर सांप आकाश के रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठता है। बाज की इस प्रकार आकाश में उड़ने की इच्छा देखकर सांप आकाश के रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठता है। वह आकाश में उड़ने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर गिर जाता है। ईश्वर की कृपा से वह बच जाता है और हंसते हुए कहता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है, धरती का सुख ही सबसे उत्तम है। सभी पक्षी मूर्ख होते हैं, असली सुख तो धरती पर ही है। पक्षी व्यर्थ में ही आकाश की ऊंचाइयां नापते हैं, लेकिन अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, आराम से अपनी गुफा में ही रहूंगा। यह सांप की अपनी सोच है। इसके आगे देखते हैं लहरों का गीत द्वारा बाज का गुणगान करना। लहरों का गीत बाज का गुणगान करता है। थोड़ी देर बाद सांप यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि समुद्र की लहरों से मधुर रहस्यमय गीत की आवाज आ रही थी, जो दूर दूर तक गूंज रही थी। लहरें मधुर स्वर में गाते हुए उन साहसी लोगों की प्रशंसा कर रही थी जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं, उनका गुणगान कर रही थी। इसके आगे देखते हैं समुद्र की लहरें अपने गीतों के माध्यम से कह रही थी कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। ठीक है, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। लहरें बाज को श्रद्धांजलि देते हुए कहती हैं कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसलिए तुम अमर हो। हमारा गीत तुम्हारे जैसे दीवानों के लिए ही है जो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते। तो यह आपने देखा बाज और सांप कहानी का सारांश, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं। तो शब्द
पहला शब्द है बल खाना। बल खाना शब्द है, बल खाना, इसमें जो शब्द उपस्थित हुआ है, जिस वाक्य में प्रस्तुत हुआ है बल खाना, उसके लिए जो अर्थ है वह देखें। बल खाना का अर्थ निकलेगा टेढ़ा होना, लचकना। टेढ़ा होना, लचकना। इसके बाद दूसरा है शब्द है गर्जन। गर्जन का अर्थ होता है गरजना, तेज आवाज करना, तेज स्वर में बोलना। ठीक है। इसके बाद है तीसरा शब्द है लथ। लथपथ। लथपथ का मतलब होता है लिपटा हुआ या सना हुआ। लथपथ का अर्थ होता है लिपटा हुआ या सना हुआ। इसके आगे है शब्द है असीम। असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो। असीम, अ का मतलब है न, सीम का मतलब सीमा, जिसकी कोई सीमा न हो। इसके बाद है दरार। दरार फटने से पैदा हुई जगह। दो चीज़ों के बीच, खासकर ज़मीन मिट्टी में दरार पड़ जाती है। घरों में भी दरार पड़ जाती है, रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है। तो यह जो अलगाव है, यही दरार है। इसके बाद है सीलन। सीलन, सीलन का अर्थ है नमी। सीलन का अर्थ है नमी, जैसे धरती की नमी। इसके बाद है करुण। करुण का मतलब है करुणा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दुख से भरा हुआ। करुण का अर्थ है दुख से भरा हुआ। इसके बाद एक और शब्द आया है सिट पिटासा। सिट पिटा मतलब हैरान होना, आश्चर्यचकित हो जाना, बेचैन हो जाना। सिट पिटासा का अर्थ निकलेगा। इसके बाद आगे देखेंगे शब्द है वियोग। वियोग, वियोग, योग का मतलब होता है मेल, वी। ठीक है, यह उपसर्ग है, यह नौ के अर्थ में होता है, अलगाव के अर्थ में होता है। वियोग, अलगाव। जैसे विरह, विरह इसका अर्थ है, अलगाव इसका अर्थ है। इसके बाद है जो शब्द है व्याकुल है। व्याकुल का अर्थ है बेचैन। इसके बाद है हर्ज। इसके बाद अगला शब्द है हर्ज। हर्ज, हर्ज का अर्थ है हानि, नुकसान। इसके आगे जो शब्द है वह है सिर धुनना। यह मुहावरा है। सिर धुनने का मतलब यह नहीं है कि सिर की धुलाई करना। ठीक है, सिर धुनना मतलब पछताना। ठीक है। एक और मुहावरा है आंखों से ओझल होना, नजरों से दूर होना। इसका अर्थ है नजरों से दूर होना। इसके बाद अगला शब्द है खोखल। खोखल अर्थात खोखली जगह, खाली जगह, बड़ा होल। अंग्रेजी में कहे तो होल शब्द इसके लिए बेहतर है, बड़ा छेद। ठीक। अगला शब्द है शून्यता। शून्यता का अर्थ है खालीपन, बिल्कुल खाली खाली। इसके आगे है मुहावरा है डींगे हाँकना। डींगे हाँकना का अर्थ है सेखियाँ बघारना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। डींगे हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। इसके आगे जो शब्द है वह शब्द है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का अर्थ है आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वाधीनता। ये सब इसके पर्याय हैं। इसके आगे एक और शब्द है सुनहरी। सुनहरी का मतलब है सोने के रंग जैसी। सुनहरी का अर्थ है सोने के रंग जैसी। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने बाज और सांप निर्मल वर्मा की कहानी का सारांश सुना और देखा भी। अब आप इसके प्रश्नोत्तर आगे लिखेंगे। ठीक है। तो अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। और प्रश्नोत्तर लिखवाया जाएगा, इसे आप लोग लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, याद भी करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।